इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं हनुमान प्रसाद बड़जात्या परिवार, जशपुर, रायपुर। राजकुमार सुधा जैन, विनोद संजना जैन, दिलीप सीमा जैन, रासु शीतल, राहुल अदिति, पुष्पा विमल पांड्या इंदौर, स्नेहलता विकास काला जयपुर, ममता सुरेश सेठी कोलकाता, सानू अमित जैन सूरत, पूर्वा हर्ष हितांश पाटनी कोलकाता, सलोनी हर्षवर्धन जैन आगरा, वेदिका यश पाटनी नागपुर, रचित मौलिक जीनांश वांशिक धैर्य वंदित जैन। सामने से तो हट जाओ, ये बहुत मौज पड़ी हमारे खेत पे बीच हाँ कट हुए दिखा। ध्याते रही बेगा, ध्याते रही बे, ध्याते रही बे, ध्याते रही बेगा, तै तो ध्याते रही बेगाल बेला मनवा, विद्या गुरुवरला तै तो ध्याते रही बे, तै तो ध्याते रही बेगाल बेला मनवा, विद्या गुरुवरला तै तो ध्याते रही बे। गुरु भजन बिना गति नहीं है गा, गुरु भजन बिना गति नहीं है गा, अज गति नहीं है गा, दुर्गति हावे, विद्या गुरुवरला तै तो ध्याते रही बे, तै तो ध्याते रही बेगाल बेला मनवा, विद्या गुरुवरला तै तो ध्याते रही बे। मेरे गुरु महान ज्ञानी है, ध्यानी है, त्यागी है, मेरे गुरु महान त्यागी बैरागी के चरणों में झुकता है सारा जहान, त्यागी बैरागी के चरणों में झुकता है सारा जहान, ज्ञान के समंदर में डूबते रहे, ज्ञान के समंदर में डूबते रहे, आनंद मुक्ता को चमते रहे, ऋषियों के स्वामी ऋषिराज की तरह, ये तो लगे मुनियों के नाथ की तरह, गुरुवर ओ मेरे गुरुवर, गुरुवर ओ विद्यासागर, गुरुवर ओ मेरे गुरुवर, गुरुवर ओ विद्यासागर। ना देखिए पेड़ पत्ते पौधों की। पवन देव कह रहे गति से थोड़ा धीरज धर लेना, पवन देव कह रहे गति से थोड़ा धीरज धर लेना, जहां विराजित गुरुवर मेरे एक पल को ही रुक लेना। गति से कहते हैं पवन देव के एक पल को रुक लेना। पवन देव कह रहे गति से थोड़ा धीरज धर लेना, जहां विराजित गुरुवर मेरे एक पल को ही रुक लेना। वह इस युग के चलते हैं, वह सात समंदर ना जाते, उनके पावन चरणों से ही सौ प्राणी भव से तर जाते। मैं उनके दर्शन कर लूंगा और महक धर्म की ले लूंगा, फिर विद्यासागर लहरों से आकाश धरा सब तर दूंगा। अब धरती मैया कहती है गुरुवर मेरी भी सुन लीजिए, अपने इन पावन चरणों से मेरी माटी को तर दीजिए। ये कंकड़ पत्थर कांटे भी कहते हैं दूर नहीं रहना, हे गुरुवर ले लो चरणों में अब दूर नहीं तुमसे रहना।
ये पेड़ पत्ते पौधे भी ये मन की गाथा गाते हैं। हम पास नहीं तो क्या दुख है, हम झलक देख मुस्काते हैं। वह भी गुरुवर से अर्ज करें, हम पास नहीं आ पाएंगे। हम पर दृष्टि डालो भगवान, हम भवों से तर जाएंगे, हम भवों से तर जाएंगे। अब गौ माता ये कहती है मेरी अर्जी स्वीकार करो, और सत्ता के गलियारों में कोई ऐसा सूरज उदय करो जो आते ही सिंहासन पर निर्यास मात का बंद करे, और भारत की पावन भूमि से बूचड़ खाने बंद करे। जय बोली परम पूज्य संत श्रोमणी आचार्य भगवान। मेट दो जिनवाणी जग में, हाँ हाँ जल्दी जल्दी, जन्म दुख मेट दो, हाँ सभी लोग इधर आ जाओ, दुख मेट दो, मरण दुख बैठ मेट जाओ, दो, बैठ के जिनवाणी जग मैया। आपने आचार्य भगवान के आशीर्वाद से बनने वाले चंद, माफ कीजिएगा अगर प्रोनाउंस से, तालियां बजाकर अनुमोदना। आप आ जाएं, महाराष्ट्र सतारा से पधारे, आपको भी सांस भेंट करने का सौभाग्य। डिम्पी जी जैन, अमी जी जैन रायपुर, आपने भी श्रीफल भेंट करने का सौभाग्य प्राप्त किया है। आप भी आए, आचार्य भगवान से अपना स्थान ग्रहण करते चलें। प्रभा देवी, प्रमोद जी, सम्यक चिरमरी, सभी लोग अपना स्थान शीघ्रता से ग्रहण करते चलें। भैया तालियां बजाकर अभिनंदन। आकाश, क्या नाम है साथ में? आकाश भैया आप चले इधर से। धर्मचंद जी जैन सिमगा, आपने भी श्रीफल भेंट करने का सौभाग्य प्राप्त किया है। मधु जी जैन सिमगा, आपने भी श्रीफल भेंट करने का सौभाग्य प्राप्त किया है। बोलिए संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की जय। तेरा कल्याण होगा, तेरा एहसान होगा, मेरा कल्याण होगा। आचार्य श्री जी के चरणों में हमें दर्शन को पा करके खिलती मुरझाई हृदय कर हम विनती एक मिनट हाँ, देखिए आपका क्या नाम है? देखो आप यहाँ मंदिर में दे देना, कहीं भी जहां भी आपको देना हो। अच्छा अच्छा अच्छा, नमन कर लो। हाँ ऐसा, तालियां बजाइए इनके सम्मान में। बोलिए हिंसा में ही जैन धर्म की जय। हाँ आप क्या नाम है? अंकला जी साहू, कौन से ग्राम? पथर्रा गांव के, बहुत बढ़िया। सामने बैठ जाओ। को भरमाया किस राग द्वेष की वह तरणी से, अब तक पार नहीं पाया। तब विद्या सिंधु के निज शांत स्वरूप न जान सका, जीवन भर इसे बुलाया। चंदन सम शीतलता पाने अब शरण तुम्हारी आए हैं, संसार ताप मिट जाए मेरा चंदन बंदन को। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय, संसार ताप विनाशनाय चंदनम निर्पामिति। जड़ को ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय, अक्षर पर प्राप्ताय अक्षतान निर्पामिति। इन विषय भोग की बदरा भी मैं बना सदा से मत वाला, तृष्णा को तृप्त करे जितनी उतनी बढ़ती इच्छा। मैं काम भाव विध्वंस है तु मन सुमन चढ़ाने आया हूँ, यह मदन विजेता बन न सके यह भाव हृदय में ला। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय, कामवाण विध्वंसनाय पुष्पम निर्भरण अब लीजिए। इस सुधा रोग की व्यथा कथा बाबा से कहता, मन तृप्त नहीं करवाया हूँ, नैवेद्य समर्पित करके मैं तृष्णा की भूख मिटाऊंगा, अब और अधिक ना भटक सकूं। विनाशनाय नैवेद्य निर्पामिति। मैं राग द्वेष को नहीं मैंने पहचाना, मैं राग द्वेष से लिप्त रहा, इस हाथ रहा बस पछताना। यह दीप समर्पित है मुनिवर, मेरा तम दूत जला। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय, महामोहांत कार विनाशनाय दीपम निर्पामिति। इन्हें अशुभ कर्म ने घेरा है, मैंने अब तक यह माना था, बस पाप कर्म तज पुण्य कर्म को चाह रहा अपना। इसलिए तब चरणों में अब यह धूप चढ़ाने ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय, अष्टकम दहनाय धूपम निर्पामिति।
भोगों को इतना भोगा करावा, मिल बैठा मुझे ठिकाना। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय महामोक्ष प्राप्ताय फलम निपामिति। जग के वैभव को पाकर मैं निश दिन के साल, स्वतंत्र ज्ञाता दृष्टा मेरा पर से क्या नाता है, कैसे अनर्घ पद पा जाऊं ये अनुभावना। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय अनर्थ प्राप्ताय अर्घम निपामिति। अब सिमगा समाज से जो आए हैं तीनों आ जाए, जो हमको पूरा सहयोग कर रहे हैं, सब अर्घ चढ़ाकर सामने हाथ पर रखा। हाँ, भाव अरुण कामना देख सके युग युग तक। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय साक्षात जेवरा की इस प्राथमिक शाला में विराजमान उनके पावन पुनीत चरणों में जय माला पूर्ण अर्घम निर्पाविति। सभी अपने स्थानों पर बैठ जाएं। नमोस्तु नमोस्तु। नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो वज्रायाणम नमो लोए सभ्यसाहूणम। गुरु कुंडलपुर के बड़े बाबा की, गुरु नाम गुरु आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज की, मूक माटी रचयिता आचार्य परमेश्वरी गुरुदेव की, पूजन व्यापक मुनि श्री समय सागर जी, योग सागर जी, नियम सागर जी, सुधा सागर जी, समता सागर जी महाराज की, मुनि श्री चंद्र सागर जी व निरामय सागर जी महाराज की। हूँ नहीं कृतज्ञ कभी मैं, जो है न मेरे गुण ग्रहण का भाव रहे, इनसे न दोषों पर जावे। तो दो चीजें हैं, एक कृतज्ञ और एक कृतज्ञ। हमारे ऊपर जिनका उपकार होता है उनके प्रति हम कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं। माता हैं, पिता हैं, गुरुजन हैं, और भी जिन्होंने हमारी सहायता की है तन से, मन से, वचन से, कभी आड़े समय में उन्होंने हमारे लिए हेल्प की है, उनके लिए हम कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं। ये मानवीय गुण कहलाता है। अब इस पंक्ति में कहा गया कि हूँ नहीं कृतज्ञ कभी मैं, इसका उल्टा होता है कृतज्ञ। कि किसी ने हमारी सहायता की है, किसी ने उपकार किए हैं, जैसे माता पिता गुरु का उपकार तो चुका नहीं सकते हैं, और कोई हमारी आड़े समय पर सहायता करता है तो उसको हम भूल जाते हैं। उनका कर्तव्य तो उन्होंने कर लिया, कौन सा बड़ा काम किया था, हमने भी तो उनके लिए किया था पहले, ऐसे भाव मन में आ जाते हैं। जबकि मेरी भावना क्या कह रही है कि किसी ने आपके लिए सहायता भी की हो, हमेशा उसका ध्यान रखना चाहिए। इसलिए कभी भी कृतज्ञ नहीं होना चाहिए। कृतज्ञ जो है वो पाप का रास्ता है, नीचे ले जाने का रास्ता है, और कृतज्ञता ज्ञापित करना ये पुण्य का रास्ता है, ऊपर ले जाने का रास्ता है। इसलिए अपने माता पिता और भी गुरुजन हैं, और भी जिन्होंने बड़े भाई हैं, परिवार लोग हैं, समाज वाले हैं, आपकी क्या सहायता की थी उसको हमेशा ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि मनुष्य तो सामाजिक प्राणी है, सबको लेके चलने वाला है, कभी भी अकेले रहता नहीं है। और आजकल तो इसी को दूसरे बोलते हैं ऋण, हम उनका कभी ऋण चुका नहीं सकते। कहने बात है ना, आजकल तो ऐसा है कि ऋण पर ऋण लेते जा रहे हैं, चुकाने का मौका आता है तो चुनाव में कहते कि ऋण माफ कर दो। तो जो आपने शासन से या किसी से भी आपने ऋण लिए हैं, कोई मालगुजार से, साहूकार से लिए हैं, वो तो ऋण आप चुका सकते हो और अपना माफ भी करा सकते हो। लेकिन जो गुरु ने उपकार किए हैं, जो माता ने उपकार किए हैं, जो पिता ने उपकार किए हैं, जो ऋण हमारे ऊपर है, उसको हम कभी भी इस जन्म में चुका नहीं सकते हैं। उनसे कभी भी ऋण मतलब उससे छूट नहीं सकते हैं। लेकिन एक लड़के ने कहा ऐसा कैसे लगता है, मैं तो बैंक का लोन ऋण उसको चुका दिया मैंने, और भी कई ऋण चुका दिए, और मौका आया तो मैं चुनाव में खड़ा हो गया तो मैंने सबका ऋण माफ करवा दिया, उसे मेरा भी ऋण माफ हो गया। माता पिता के, गुरु के उपकार ऋण को कभी भी चुका नहीं सकते हैं।
अब उस व्यक्ति ने कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है, जब मैंने बैंकों का ऋण चुका दिया है, मैं अपनी माँ का कर्ज भी चुका सकता हूँ। उसने माँ से कहा, माता आपको कितना कर्ज है? नहीं, कोई भी कर्ज नहीं है मेरे ऊपर, तो मैं आपका पूरा कर्ज चुका सकता हूँ, आप बताइए। अच्छा एक काम कर बेटा, तू चुका सकता है, ठीक है तू सो जा, अच्छा सो जा। अब माता ने क्या किया, उस बच्चे के बेटे के पलंग पर पानी डाल दिया। एक दिन हो गया, माँ को पता नहीं क्या हो गया, क्यों से हम बिस्तर गीले कर दिए हमारे। दूसरे दिन भी ऐसा हुआ, जब वो सोने को हुआ तो उसने फिर उस बिस्तर पर पानी डाल दिया। अब तीसरे दिन फिर हुआ तो फिर उसने ऐसा माने ऐसा कर दिया। अब बच्चे को चिड़चिड़ आ गई, गुस्सा भी आ गया, क्या माँ तुमने लगा रखा है, मुझे सोने भी नहीं देती हो तुम। आपने एक दिन कर दिया, 2 दिन कर दिया, 3 दिन कर दिया, बिस्तर गीला कर दिया और तुम इसमें समझ नहीं रही हो। तो माँ ने क्या कहा, बेटे अभी 3 दिन तुमने गीला बिस्तर देखा है, जब तुम तो जब जन्म लिया था और तूने साल 2 साल नहीं, जब 5 साल तक का भी हो गया तब भी सूसू बिस्तर में कर देता था, तब भी मैं कुछ तुमसे नहीं कहा है, और तू 3 दिन के ऋण को चुकाने के लिए कहता है कि मैं तो ऋण चुकाना चाहता हूँ। एक कहलाती कृतज्ञता। इसलिए बड़ों के प्रति हमेशा कृतज्ञ रहने के भाव होना चाहिए। जो सृजनात्मक पुरुष होते हैं हमेशा कठिनाई आती रहती हैं, उन कठिनाइयों पर भी अपनी क्षमता का, अपना साहस का परिचय देते रहते हैं और उस पर विजय से प्राप्त कर लेते हैं। ऐसे बहुत से उदाहरण हैं। एक उदाहरण में पढ़ा था पुस्तक में, एक कार्ल मार्क्स हुआ, बहुत अच्छा राइटर हुआ, लेखक हुआ है, और जब उसके पुस्तक से कैपिटल नाम से विश्व प्रसिद्ध है, बहुत मतलब अच्छी सेलिंग उसकी खूबी है, तो उसे पसंद करते हैं। अब आपको बता दें, वो इतनी बड़ी पुस्तक के लेखक जो कार्ल मार्क्स हैं, उनको भी अंतिम समय में क्या दिक्कत आती थी कि खाने को भोजन नहीं रहता था उनके लिए। ऐसे महान लेखक भी हुए हैं। ऐसे ग्राहम बेल जिन्होंने टेलीफोन की खोज की है, नाम सुना आपने ना? अब तो मोबाइल आ गया, हेलो हेलो जो करते हैं सब उसी की मतलब वरदान, उसका उसी की देन है। उसके साथ में ऐसा हुआ था कि उसने अपनी पूरी पूंजी लगा दी, अपने जितने उसके पास पैसे थे उस खोज में पूरी पूंजी लगा दी थी। ऐसे संघर्ष करके उन्होंने सृजनकार किए हैं, क्योंकि वो कृतज्ञता को जानते थे, समझ से करते थे। एक गोरकी एक करके एक अच्छा लेखक हुआ है, वो हमेशा लिखाई में मग्न रहता था और उसकी काफी पुस्तकें हैं। जब उसको भूख लगती थी तो कचड़े कूड़े के जो होते हैं ना, ढेर होते हैं, उसमें से जाकर के कुछ सामान बीन करके खा लेता था। लेकिन उसको लगन थी कि मुझको पुस्तकें लिखना है, ज्ञान अर्जन करना है। इस ढंग से जिन्होंने संघर्ष किया है उनकी आप कहानी पढ़ोगे, वह चाहे पुरुष हो, महापुरुष हो, नारी हो, इन सब के हम सभी पूरे प्रसंग तो ये हम इसलिए आपको बता रहे हैं ना कि आप लोग ज्यादा देखते रहते हैं। इसी प्रकार से हमारा आगम पूरा भरा पड़ा हुआ है कि जिन्होंने कैसे कैसे करके इसमें संघर्ष करके इस देश की रक्षा की है, धर्म की रक्षा की है, समाज की रक्षा की है। ऐसे अनेक मौके आए हैं जिन्होंने उनको हमेशा कहा है, क्योंकि उर्वर जो भूमि होती है जिसमें फसल पैदा होती, सब उसको चाहते हैं, नहीं चाहते ना? सूरते उनको सभी लोग नमस्कार करते हैं, डूबते सूरज कोई भी नमस्कार नहीं करता है। अब मान लो कोई ऊसर भूमि है तो उसको कोई भी नमस्कार, उसको कोई भी नहीं चाहेगा, इसमें कोई भी उत्पन्न होगी नहीं, वस्तु उत्पन्न होगी नहीं। लेकिन जो साहसी पुरुष होते हैं वो ऊसर भूमि को भी उर्वरा भूमि बना देते हैं। वैसे जापान, चीन में, यहाँ भारत में, राजस्थान में भी ऐसे बहुत से स्थान हैं जहाँ पर किसानों ने अपनी मेहनत लगन करके भी उसको सफल बनाया है। आज सुबह आचार्य मानी को अच्छी पंक्ति आप हम याद दिलाई थी वैराग्य भावना की, वो आपको बता देते हैं कि बीज राह के फल भोगे हो, ज्यों किसान त्यों चक्री न सुख करें, धर्म विसारे। जो समझदार व्यक्ति होता है, समझदार किसान होता है, वह क्या करता है, जो जिससे बीज उत्पन्न होते हैं, फसल उत्पन्न होती है, उन बीजों में सुरक्षा रखता है। वो बीज कौन से हैं? बीज संस्कार के हैं। जो संस्कार सुरक्षित रहेंगे तो हम अपने आप आगे फसल भी अच्छी होगी। किसी ने कहा ना, आपने सुना भी होगा ना, कि जहाँ पानी नहीं बरसता वहाँ फसलें खराब हो जाती हैं, और जहाँ संस्कार नहीं होते वहाँ नस्लें खराब हो जाती हैं।
इसलिए नस्लों को बचाने के लिए संस्कार आवश्यक हैं, फसल को बचाने के लिए बीज आवश्यक है, कि बीज के माध्यम से फसल आगे हम सबके लिए अन्न धान प्रदान करेगी, जो हम सबके लिए पेट बने काम करेगी। इसलिए बीज को रखो, जो भी आपके संस्कार शिक्षा प्राप्त हुई है। और आपको बता दें, शिक्षा को लेकर के पुस्तक है भारतीय शिक्षा के मूल तत्व है, जिसके लिए लज्जा राम तोमर हैं। और जब 10 साल पहले आचार्य कर कमलों में पुस्तक पहुंची, आचार्य ने उस पुस्तक के लिए अध्ययन किया, और इतनी अच्छी पुस्तक है कि शिक्षा कैसी होना चाहिए, किस प्रकार की होनी चाहिए, क्योंकि वर्तमान में जो शिक्षा है वह निष्फल समझ में आ रही है। इसलिए शिक्षा को सफल बनाना है, इस पुस्तक का अध्ययन करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि हमारे पूर्व के संस्कार कैसे थे, हमें पूर्वजों ने किस ढंग से हमको शिक्षा के संस्कार दिए थे और किस ढंग से हमको आगे बढ़ाया था। उसी का ही परिणाम है कि हम इस धर्म के मार्ग में लगे हुए हैं। तो उस ऊसर भूमि को उपजाऊ कैसे बनाना है, इन सब के माध्यम से हमको पता चलता है। एक प्रसंग याद आ रहा है कि सब जानते हैं कि वैदिक धर्म में रामचरितमानस, रामायण जिसको कहते हैं ना, काफी प्रसिद्ध है, महाकाव्य कहलाते हैं, प्रसिद्ध है। तो उस समय अकबर बीरबल के प्रसंग बता रहे हैं। तो उस समय अकबर ने कहा, बीरबल तुम तो हिंदू हो, और हिंदू में बहुत बड़ा प्रसिद्ध ग्रंथ है जिसको रामचरितमानस बोलते हैं, रामायण बोलते हैं, हिंदी में रामायण बोलते हैं ना। तो ऐसा हमारे कोई ग्रंथ हमारे इसमें नहीं है, इतना प्रसिद्ध नहीं है। तुम एक काम करो बीरबल, तुम मेरे नाम पर एक महाग्रंथ लिखो, महाकाव्य लिखो, और उसका नाम क्या देना। उसका नाम अकबर ने कहा, अकबर रामायण लिख देना, अकबर नामा लिख देना, ताकि लोग जैसे रामायण प्रसिद्ध है ऐसे हमारा नाम भी प्रसिद्ध आएगा, क्योंकि सबको प्रसिद्धि की भूख रहती है। और आजकल तो व्हाट्सएप का जमाना चल गया है, कितने लाइक कर रहे हैं, कितने शेयर कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कितना इसी में लोग लगे हुए हैं, इसी में समय खराब कर रहे हैं। हमारी प्रसिद्धि किस ढंग से हो सके। अकबर के जमाने में आ गई कि तुम भी लिख सकते हो, क्योंकि तुमको अनुभव भी है, तुम चतुर भी हो। तो बीरबल ने कहा, महाराज बहुत बड़ा काम है ये तो, ठीक है, जितना बड़ा काम है उतना तुमको पैसे मिल जाएंगे। अकबर ने सोचा कि भाई 1000-2000 दिनार होती है ना सोने की, इतने होंगे, इतने में बीरबल तो मान जाएगा, बीरबल अपना आदमी है। बीरबल ने क्या कहा, महाराज जनापना ये बहुत बड़ा काम है, आप पर रामायण लिखना, अकबर नामा जिसको बोलते हैं, अकबर रामायण जिसको बोलते हैं, इसमें कम में काम नहीं चलेगा, बहुत मेहनत का काम है। कितना पैसा लगेगा, 1 लाख मुद्राएं लगेंगी, इतनी सारी। हाँ, इससे कम में काम नहीं चलेगा, कंपटीशन जमाना ही नहीं है, इसलिए जितना उतना तो मिलेगा। ठीक है, तुम इसको लिखना चालू करो। कब तक लिख जाएगी, 15 दिन 20 दिन? नहीं साहब, ऐसा कैसे होगा, महाकाव्य लिखना है, वो भी आपके ऊपर लिखना है, तो कितना लगेगा, 6 महीने समय लगेगा। और हम जबान नहीं आएंगे, लिखाई पढ़ाई का काम करना पड़ेगा ना, बहुत दिमाग लगाना पड़ता है, तब कहीं जाकर के काम पूरा होगा। ठीक है, तो 6 महीने का समय भी मिल गया, और साथ में 1 लाख मुद्राएं भी मिल गई। अब घर आ गए, 1 महीने 2 महीने हो गया। बीरबल की धर्मपत्नी कहती है कि स्वामी आपने उनका काम ले लिया है, अब आप काम करना लिखना चालू नहीं किया है, ना पेन लेकर आए, ना कॉपी, ना रजिस्टर, आपने एक शब्द भी नहीं लिखा है। और आप जानते हैं अकबर तो प्रसन्न हो जाता है, खूब मन मुद्रा के मन माफिक आपके लिए नाम दे देता है। और यदि मान लो नाराज हो गए तो हो सकता मौत भी मिल जाए, और भी ज्यादा घटना घट सकती है। तो बीरबल ने कहा, चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूंगा। अब ऐसे कहते 5.5 महीने हो गए, 5.25 महीने हो गए। कई लोग कहते हैं ना, बहुत चौका लग रहा है, इतने दिन हो गया चाचरी, अभी तक हार नहीं हुए, इतने हार नहीं हुए ना, ऐसे गिनती करते रहते हैं। अब पत्नी गिनती कर रही है कि इतने दिन हो गए, इतने दिन हो गए। अब 6 महीने में 1 दिन बचा, अब कुछ भी नहीं हुआ। पत्नी बड़ी चिंता कर रही है, अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब तो अकबर की नाराजगी का सामना करना पड़ेगा, अब कुछ भी घटना घट सकती है। बीरबल समझा कि चिंता मत करो, हम सब संभाल लेंगे। अब जब 6 महीने में 1 दिन कम था, तो खबर भेजी अकबर ने कि भाई जो पुस्तक आप हमारा जो ग्रंथ तैयार हो गया है, उसकी प्रति भी लेकर के आ जाओ, उसका विमोचन समारोह कर दो। सभी लोग यहाँ बैठे हुए हैं, सबको पता चल जाएगा कि अकबर नामा कैसे लिखा गया है, अकबर रामायण कैसे लिखी गई है, पता चल जाएगा।
तो ठीक ठीक आ रहे। अब खाली हाथ आ गया। अब अकबर सोचा कि हमारी पुस्तक लेके आ रहा होगा, सब विमोचन कर सब करेंगे। अब उसने कहा बीरबल कहाँ है, पुस्तक लाओ। सब ला रहे हैं, लेकिन पहले एक समस्या आ गई है। क्या समस्या आ गई है? तुमने जितने पैसे मांगे थे उतने हमने 1 लाख रुपए, आप 1 लाख रुपए स्वर्ण मुद्राएं आप सब दे दिए हैं। 6 महीने समय मांगा तो पूरे 6 महीने हम पूरा समय भी दे दिया है। तुम एक भी दिन इस दरबार में किसी काम के लिए नहीं आए हो। अब क्या समस्या आ रही है? तो बीरबल ने कहा कि रामायण में प्रसंग आता है कि रामचंद्र जी की धर्मपत्नी जो थी सीता थी, उसका हरण उसको चुरा करके एक व्यक्ति ले गया था, वो रावण ले गया था। अब यहाँ पे हमारी गाड़ी रुक गई है। अकबर जनाब बनाए, आपकी जो बेगम साहिबा है उसको कौन छुड़ा के ले गया? कोई कर लिया, एक क्या बोलते हो, मेरी बेगम को आंख भी उड़ा के नहीं सकता है, कोई इसको कैसे हाथ लगा सकता है, देख नहीं सकता, हाथ की बात ही दूर हो गई। तो उसने बीरबल ने कहा जब उसकी आपकी बेगम की अपहरण हो नहीं सकता है तो इसमें रामायण भी नहीं लिख सकती है, अकबरनामा भी लिखा नहीं जा सकता है। ये बुद्धि का कमाल कहलाता है। तो हूं नहीं कृतज्ञ कभी मैं, दो है न मेरे और आवे, गुण ग्रहण का भाव रहे दृष्टि न दोषों। ये प्रसंग इसमें आपको एक कथानक प्रसंग जो है काल्पनिक लग सकता है, लेकिन बात समझाने के लिए हमने इसका सहारा लिया है। इसलिए हमेशा अपने माता पिताओं का, गुरुओं का, बड़ों का सम्मान करना चाहिए। उनका कर्ज भी हम कभी चुका नहीं सकते हैं, हमेशा उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापन करते रहना चाहिए। देखो श्रवण कुमार हुआ है जो अपने कंधे पर अपने माता पिता ने कहा था मैं अंधा, हम सब अंधे हैं दोनों, तो क्या करो भैया हमारे लिए सभी चीजों की दर्शन करा दो। तो उसने अपने कंधों पर लेकर के अपने माता पिता को सभी चीजों क्षेत्रों के उसने दर्शन कराए थे, नहीं कराए थे, समझ मालूम है ना। तो कम से कम इतना तो हम कर सकते हैं कि हम अपने माता पिता को कंधे में नहीं ले जा सकते हैं, अशक्त हो गए हैं, कठिनाई से गुजर रहे हैं, तो उनकी हम सेवा नहीं कर सकते हैं। उनको कभी वृद्धाश्रम तो नहीं भेज सकते ना, उनको अपने घर को वृद्धाश्रम बनाओ, जिस घर में अपने माता पिता रह रहे हैं उनकी सेवा करो, उनका आशीर्वाद लो। यही जैन धर्म कहता है कि माता पिता की आज्ञा पालें, गुरु की भक्ति धरें, गुरु में रहें सदा, हम करता तत्पर उन्नति कर दें पुर में, है ना, गांव गांव में कर दें। इसलिए हमको अपने बड़ों के प्रति हमेशा कृतज्ञ रहना चाहिए, उनके प्रति हमेशा आभार व्यक्त करना चाहिए। बोले अहिंसा परमो धर्म की, जावाणी के ज्ञानते सूझे लोकालोक, सो वाणी मसल। हेलो हे जनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन जो तेरो शरणावे। नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो अध्यायाणम, नमो लोये सभ्य साहूणम। कुंडलपुर के बड़े बाबा की, गुरु नाम गुरु आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज की, मूक माटी रचयिता आचार्य परमेश्वरी गुरुदेव की, पूज्य निरापक मुनि श्री समय सागर जी, योग सागर जी, नियम सागर जी, सुधा सागर, समता सागर जी व अभय सागर जी महाराज की, मुनि श्री चंद्र सागर जी व निरामय सागर जी महाराज की, अष्टानिका महापर्व की, परे मोक्ष हेतु सभी ने सुना पड़ा होगा। आचार्य उमा स्वामी महाराज जी का यह सूत्र है। तत्व सूत्र में परे मोक्ष हेतु मतलब जो बात के दोनों हैं मोक्ष के कारण हैं। इसका मतलब जो पहले के वो किसके कारण कहला गए? संसार के कारण कहला गए। बात चल रही है ध्यान की, हमें ध्यान ही नहीं रहता हम क्या कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। जीव को हमेशा ध्यान रहता है, अब कोई भी ध्यान हो सकता है। जो मोक्ष के कारण है वह धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान है। जो संसार के कारण है वो आत्म ध्यान और रज ध्यान है। सभी जानते हैं, सब ध्यान से सुन रहे कि नहीं सुन रहे आप लोग? हाँ, तो ध्यान की बात चल रही है। तो मोक्ष के कारण क्या है और संसार के कारण क्या है, दोनों के हेतु कौन से हैं, ये ध्यान में रहना चाहिए। ध्यान तो रहता है महाराज जी, लेकिन ध्यान हट जाता है। तो आत्म ध्यान और रज ध्यान
ये जो संसार के कारण है। अब आर्थ ध्यान किसे कहते हैं, कौन से कहलाते हैं? सामायिक पाठ में पढ़ते ना, इष्ट वियोग अनिष्ट योग में विश्व मनाता है मातम, हे सभी है विषय वासना उपाधे निर्मल आत्म। तो हमारी जो आत्मा है, जो जीव तत्व है, वही उपाधेय है, बाकी सभी तो हे है। हे कौन से हैं? इष्ट वियोग अनिष्ट संयोग। क्यों हे है? क्योंकि आत्म ध्यान है और ये संसार के कारण है। तो उन आत्म ध्यानों को रोकने का उपाय क्या है? अब इष्ट का वियोग क्या कहलाता है? जिसको हम चाहते हैं, जिसको हम अपना समझते हैं, जो हमें पसंद है, उसका यदि वियोग हो जाता है तो हमको आर्थ ध्यान होने लगता है। अनिष्ट संयोग क्या कहलाता है? कि जिसको हम चाहते नहीं है, जो पसंद नहीं करते हैं, वो हमको प्राप्त मिल जाती है, अरे अलग हो जाए, अलग हो जाए, इस हट जाए, हट जाए, हमारे नेत्रों से सामने से हट जाओ। जिसको हम पसंद करते हैं, जिसको हम पसंद करते हैं, उसकी कमियों को भूल जाते हैं। जिसको हम पसंद करते चाहते ना, उसकी हम कमियों को भूल जाते हैं। जिनको हम ना पसंद करते हैं, नहीं चाहते हैं, उसकी अच्छाइयों को भूल जाते हैं। एक कमी कहला गई हमारी। जिसको हम चाहते अच्छे हैं, वो कोई भी गलत काम भी करता रहेगा, हम उसको अनदेखा कर देंगे, क्योंकि हम उसको चाहते हैं। और जिसको हम चाहते नहीं है, पसंद नहीं करते हैं, तो थोड़ा भी उसकी अच्छाई भी हम सुन नहीं सकते हैं, क्योंकि हमको पसंद नहीं है वो व्यक्ति। ये हमारी कमी कहला गई। तो इष्ट वियोग कि हम नहीं चाह रहे, जो हम जिसको हम चाह रहे थे, वह चाहे हमारे परिवार के सदस्य हों, हमारे मित्र हों, यदि उनका मरण आदि हो जाता है तो हमको कितनी आकुलता व्याकुलता होती रहती है। उस समय ये आधन कहलाता है। उस वक्त पाप का कारण होता है, संसार का बंध का कारण हो जाता है। इसलिए उससे बचने के लिए एक ही उपाय है कि धर्म ध्यान करें। धर्म ध्यान क्या कहलाता है? कि भगवान की स्तुति पूजन आराधना करें, जनवाणी का श्रवण करें, परोपकार करें, गुरु की स्तुति आराधना करें, ये धर्म ध्यान है। माला फेरें, विधान करें, सब धर्म ध्यान के साधन है। तो धर्म ध्यान बहुत ही सरल है। आचार्य से किसी ने पूछा कि धर्म किसे कहते हैं, तो गुरु महाराज जी बहुत अच्छा उदाहरण दी, परिभाषा दी उसके लिए। एक लाइन बता दिया कि जो आज तक आपने किया नहीं है, जो आपने आज तक किया नहीं है, जो आपको अच्छा नहीं लगता है, उसी का नाम धर्म है। यदि हमने जब से जीव है तब से धर्म किया होता, हम क्यों भटकते रहे संसार सागर में? तो हमने आज तक वह किया नहीं है, हमको अच्छा नहीं लगता है, इसलिए हम उससे दूर हैं और संसार के कारण के अपनाते हुए संसार में घूम रहे हैं। परे मोक्ष हेतु, इसलिए मोक्ष जो कारण है वह धर्म ध्यान ही है। एक जगह लिखा था कि धर्म ध्यान कैसे होता है? धर्म कैसे होता है? साधु की संगति से होता है, सज्जनों की संगत से होता है, अच्छे कार्य करने से होता है। तो एक जगह लिखा हुआ था कि यदि मान लो साधु का साथ मिल जाता है तो क्या हो जाता है? दिन मंगल हो जाता है। साधु का साथ मिल जाता है तो दिन मंगल हो जाता है। और यदि साधु से फरियाद कर ली तो मन मंगल हो जाता है। हो जाए फरियाद कर ली तो मन मंगल हो जाता है। और यदि साधु के संतों के चरण स्पर्श कर लिए तो हमारा तन मंगल हो जाता है। हो जाए साहब कि हम आज तो बड़े प्रसन्न हो गए, आज हमको ऐसा सौभाग्य मिल गया। और यदि साधु की शरण में आ गए तो चेतन मंगल हो जाता है, ये आत्मा मंगल हो जाता है। और यदि साधु के आहार अपने चौके में करवा लिए, साधु जिस मकान में ठहर गए तो वह भवन मंगल हो जाता है, वह स्थान मंगल हो जाता है। और यदि साधु का हमने साधु के साथ में हो गए तो हमारा जीवन मंगल हो जाता है। ऐसे मंगल कामना हमेशा करते रहना चाहिए, यही धर्म ध्यान के साधन बनते हैं। किसी ने पूछा कि ड्राइवर और कंडक्टर में क्या अंतर है? ड्राइवर कंडक्टर में क्या अंतर है? तो बहुत ही अच्छा अंतर है। यदि कंडक्टर सो गया तो किसी की टिकट नहीं कटेगी, भाई सब बिना टिकट यात्रा करेंगे। यदि कंडक्टर सो गया, सब यात्री बैठे हैं,
तो कोई टिकट काटने वाला कोई भी नहीं है, सब आराम से फ्री यात्रा पहुंच जाएंगे। तो कंडक्टर सो गया तो किसी की टिकट नहीं कटेगी, और यदि ड्राइवर सो गया तो सबकी, समझ में आ गया ना। तो हमारी टिकट सही कटे, सही ढंग से कटे, समय के पहले ना कटे, इसके लिए आवश्यक हम धर्म ध्यान करते रहें, जो कि मोक्ष का कारण बनता है। एक कथानक आपने सुना होगा, हम आपको बता देते हैं कि वह विप्र परिवार से था, इतनी आय वगैरह नहीं होती थी घर का खर्च चल सके। सब जब भिक्षा मांगता था, परिवार में पत्नी भी थी, बेटे भी थे, उसको बड़ी दिक्कत आती थी कि सब जगह भिक्षा के लिए जाना पड़ता है और परेशानी होती है। यदि कोरोना वगैरह ऐसा माहौल बन जाता है और कोई ऐसी बीमारी आ जाती है तो लोगों को अपनी चिंता रहती है, पर की चिंता तो रहती नहीं है। ऐसी स्थिति में भीख में मिलना बड़ी मुश्किल हो जाती है, भिक्षा मिलना। उसने सोचा ये रोज रोज परेशानी होती है, क्यों न ऐसा किया जावे कि चल करके राजा के सामने मांग लिया जावे। राजा तो राजा होता है, उसमें सब काफी वैभव होता है, उदार भी होते हैं, तो सबके लिए देते हैं, हमको इसे मिल जाएगा तो हमारा परिवार का कल्याण हो जाएगा। इस भावना से वह सोच करके जाता है, कौन सा दिन चुने अच्छा करें। उन्होंने दशहरा का दिन आने वाला है, कल दशहरा का दिन आने वाला है, तो कल अपन चलकर वहां पर जाएंगे, राजा से मांगेंगे तो राजा हमको कुछ ना कुछ अच्छी सामग्री दे देगा, कई दिनों से हमारा खर्चा पानी निकल आएगा। उसने अपनी पत्नी से कहा कि कुछ थैली में सामान दे देना, वहां राजा के पास जाना पड़ेगा, तो कुछ खाने के लिए कुछ सामान दे दो। अब राजा वहां से रस से आ रहा था, सही देखो, राजा ने सोचा आज दशहरा का दिन है, अब मुझको जो सबसे पहले मिल जाएगा मैं उससे कुछ ना कुछ मांग लूंगा अपने राज्य के लिए। इस जितने भी प्रजाजन है उनके कल्याण के लिए जो भी हमको मिल जाएगा, साधु संत मिल जाएगा, जो व्यक्ति मिल जाएगा, हम उससे भीख मांग लेंगे कि हमको दे दो, तो मेरी इसमें मान कसाई भी कम हो जाएगी। और दूसरी बात है कि हमको कुछ अच्छा मिल जाएगा, आज दशहरा का दिन है। अब यहाँ से वह जो विप्र था, जो काफी गरीबी में अपने दिन काट रहा था, यहाँ से जाना उसका होता है और वहां से रथ पर राजा का आना हो जाता है। अब वह सोचता है, विप्र सोचता है, अरे आज मेरा बड़ा अच्छा दिन है, मेरा दिन तो आज मंगल हो गया, क्योंकि सामने से राजा स्वयं आ रहे हैं। और यहाँ पर राजा आ रहा था, सोचे सामने से ब्राह्मण आ रहे हैं, ब्राह्मण पूज्य अच्छे होते हैं, अपनी अपनी मान्यता रहती है ना यार, इनके पास कुछ मांगेंगे, ये सबको आशीर्वाद देते। संत जैसे दिख रहे हैं कि झोली टांगे हुए थे, भिक्षा के हिसाब से चल रहे थे, जा रहे थे, इनसे कुछ मांगेंगे, जो भी हमको देंगे ये हमारे राज्य के लिए बहुत अच्छा होगा। और वहां से राजा का आना हो रहा, यहाँ से विप्र का जाना आना हो रहा है। जब वहां पर देखा तो राजा ने कहा कि अपने रथ से उतर गया और विप्र को प्रणाम करके बोला कि हे विप्र, आप मुझको दे दीजिए। वो विप्र सोचता है ये तो उल्टा हो गया, मैं तो इनसे मांगने के लिए जा रहा था, मैं इनसे तो मांगने जा रहा था, ये हमसे खुद मांग रहा है, हमसे खुद मांग रहे हैं। अब कोई बात नहीं, इन्हें मांगा है तो मैं भी इनको दे दूंगा। अब उसने अपने थैली में झोली जो टांगा हुआ था हाथ डाला, तो उसकी पत्नी ने उसके लिए रास्ते के लिए 2 मुट्ठी चावल दे दिए थे। चलो इसको कुछ तो दे मांग रहा है, उल्टा हो रहा है, उल्टी गंगा बह रही है, मैं इनके पास लेने जा रहा था, जो हमसे उल्टा मांग रहे हैं। अब देखो कैसा ध्यान चल रहा, आज और ध्यान कैसे चलता है हम आपको बता रहे हैं। अब उस हिसाब से उसने कहा चलो 1 मुट्ठी इनको दे देते हैं। अरे फिर हम खाएंगे क्या, कैसे हमारा काम चलेगा, इधर राजा है, इस कमी क्या बढ़ी हुई है। अब राजा हाथ जोड़ खड़ा कि मुझे कुछ दे दीजिए। उसने झोली से मुट्ठी खोल के आंख निकाली और धीरे धीरे खुलता गया, जितना चावल गिर जाए उतना अच्छा रहेगा, अच्छा रहेगा। ऐसा करते करते उसने पूरा खोल दिया और उसने हाथ निकाला, उसके हाथ में एक चावल का दाना फंसा हुआ था। वो भी उसने बड़े मन में संकोच करते हुए और बहुत ही आधन करते हुए कि कैसे दे दूं, कैसे दे दूं, मैं तो सिर्फ मांगने आया था, हमसे मांग रहा, उल्टा हो रहा है।
तब भी उसने बड़े मन मार करके उसको कहना चाहिए ना, ऐसा दान ऐसा कभी नहीं करना। दान में उत्साह रखना चाहिए। विधि द्रव्य दाति पात्र विशेषा तद विशेषा, दान करने में सब विशेषताएं आती जाती हैं। अब उसने एक दाना जो हाथ में उंगली में चिपक गया था उसी को दे दिया। राजा बड़ा प्रसन्न हो गया कि मुझको सुबह से किसी ने मुझको तो दे दिया, और उस दाना को लेकर के राजन वापस हो गया। और उसने कहा कि मैं ये बड़ा बहुमूल्य वस्तु है, और उसने उसके अपने राज भंडार में राजकोष से ना उसको सुरक्षित रख दिया। अब उसके अंदर की भावना देखो कितनी अच्छी थी कि वहां पर, अब यहाँ पर मैं सोचता कि मुझको मिला तो कुछ नहीं है, और पास का एक दाना भी चला गया है। लेने आए थे, क्या बोलते, चौबे जी आए, ऐसा, हाँ ऐसा हो गया कि हम इनसे मांगने आए थे, पास का गांठ का एक दाना और चला, साथ में भी चला गया। वो वापस आता है, कहता है कि आज तो कुछ सामग्री मिली नहीं और पास का दाना चला गया। अब चलो, उसने भी पत्नी जो जो सामान तुम हमको दिया था इसी को बना करके अपन इसका उपयोग करते हैं। उसने चावल को पूरा उड़ेल दिया। उसमें देखा कि पूरे चावल चावल ही थे, उसमें एक दाना सोने का चावल बन गया था। एक दाना सोने चावल बन गया था। सोने कैसे बन गया? अरे मैंने राजन को एक दाना दिया था। अब यहाँ पर फिर आजन फिर चालू हो गया। अरे कि मेरी किस्मत खराब हो गई, मैं यदि उनके लिए पूरा एक मुट्ठी दे देता, मेरी मुट्ठी पूरी सोने की बन जाती, चावल की। अब यहाँ उसका आजान चल रहा है कि मेरा इतना नुकसान हो गया, मेरे पास का चला गया, एक दाना मिला उसको सोने का, प्रसन्न नहीं हो रहा उसमें, और इतना नहीं बन पाया, इसमें वह अप्रसन्न हो रहा है। और वहां पर राजन को एक दाना मिलता है, प्रसन्न हो जाता है, वह अपने राजकोष में रखता है। उस कारण से उसकी और समृद्धि, क्योंकि उसकी भावना कितनी अच्छी थी। ये भावना से आध्यान और ध्यान होते हैं, और भावना से ही धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान होते हैं। तो इष्ट वियोग अनिष्ट योग में विश्व मनाता है मातम। तो हमारे साथ कुछ चीज छूट जाती है, हम आकुल व्याकुल हो लेते हैं, और व्याकुलता का फल व्याकुलता है। इसलिए उपाधि हमारी आत्मा है, तो मैं उपाधि निर्मल आत्म है ना, मैं शांत निराकुल चेतन हूँ, है मुक्ति रमा सहचर मेरी, यह मोह तड़क तर टूट पड़े, प्रभु सार्थक फल पूजा तेरी। हे प्रभु, क्योंकि अष्टांगी का पर्व चल रहे हैं, सिद्धों की आराधना का प्रसंग चल रहा है, हम सिद्धों की आराधना पूजन करके भावना भाते रहें कि भगवान जैसा आपने पद प्राप्त किया हम भी प्राप्त करें, और हम आत्म ध्यान और ध्यान से बचते हुए, क्योंकि जब तक मोह नहीं छूटेगा तब तक कुछ भी नहीं होगा। ये मोह की परिणति है, इसलिए मोह को एकदम अलग तो नहीं कर सकते हैं, उसको हम कम तो कर सकते हैं। मोह कम करने का तरीका एक ही है कि धर्म ध्यान किया जावे, जो कि परे मोक्ष हेतु मोक्ष का कारण है। आत्म ध्यान और ध्यान से हम बचते रहें, पता नहीं कब टिकट कट जाए, भरोसा नहीं है, इसलिए सोना नहीं है, हमेशा जागते रहना है। और यहाँ का पुण्य है, कौन सा गांव है, कुदवा कहलाता है ना, कुदवा कहलाता है ना। यहाँ सभी जितने भी श्रावक लोग आए हुए हैं, और काफी अजन सभी लोग हैं जो कि प्रभु की भक्ति आराधना करते रहते हैं। तो गुरु महाराज जी आए हैं, हम सबको जगाने के लिए आए हैं कि हमारी टिकट भी जल्दी ना कट जाए, और अच्छे से कटे, ताकि हमको सबको लिए आगे स्वर्ग और मोक्ष की यात्रा हमारी चलती रहे। परे मोक्ष हेतु बोलिए अहिंसा परमो धर्म, जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक धरूं सदा। हे जनवाणी भारती तो जपो दिन रैन, जो तेरू शरणा गए सो पावे। नौकार मत पढ़ेंगे। सभी को सादर जय जिनेंद्र। मैं निवेदिता जैन कतार से आई हूँ, और हाइकू प्रतियोगिता जो आचार्य श्री के हाइकू पर आधारित थी, उस पर हमने प्रतिभागिता दी थी अपनी, जिसमें हमारे कतार से 5 लोगों का नाम आया है। उनमें से मैं भी एक सौभाग्यशाली हूँ। एक हाइकू है, सुनो तो सही, पहले सोचो नहीं पछताओगे।